कहीं देखा है, किसी भी सर्कस में देखा है कि कहीं कोई हाथी इंसान को नचा रहा है, कहीं कोई हिरन इंसान को नचा रहा है, कहीं कोई भालू इंसान को नचा रहा है, या कहीं कोई शेर इंसान को नचाते हुए देखा है। शेर को देखा है कि इंसान पिंजरे में बंद है और शेर पिंजरा खोल रहा हो। आओ संत महात्माओं, जहाँ कहीं देखने को मिलता है एक इंसान होता है और वो शेर को इशारा देता है तो शेर बाहर निकल आता है। शेर उसकी आंखों में देखता है, क्योंकि अब वो व्यक्ति निर्भीक है, निडर है, इसलिए शेर उससे डरा हुआ है। तो शेर उसके इशारे पे नाचता है, शेर उसके इशारे पे चलता है। वही बात भालू पे भी सिद्ध होती है। भालू को देखा गया है, भालू को भी नचाया जाता है, भालू नाचता है। आओ संत महात्मा, ऐसा क्या है फिर इतने इतने बड़े जंगली जानवर, कहते भगवान का, खुदा का शेर, ये भी इंसान को नचा रहा है। इसका मतलब इंसान, सबसे बड़ा शेर तो इंसान है। फिर आखिर क्यों? फिर इंसान सबसे बड़ा शेर है, सुप्रीम है, सर्वश्रेष्ठ रचना परमात्मा की है, लेकिन इंसान ही फिर सबसे ज्यादा दुखी क्यों है? क्यों इंसान दुखी है? सारे पदार्थ इंसान के पास में दे दिए परमात्मा ने, इतनी बुद्धि उसे दे दी, इतना सारा संसार उसके लिए निर्माण कर दिया, फिर इंसान ही दुखी क्यों है? फिर जानवर दुखी क्यों नहीं है? एक पक्षी को देखो, सुबह को पंछी जाते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में, और दूर अपनी मंजिल को उड़ान भरते हैं और चारा खाते हैं, और चारा खा करके संध्या के समय फिर पुनः वापस अपने मकाम की ओर लौट आते हैं। बड़े खुश रहते हैं। आखिर उनका तो किसी ने मकान नहीं बनवा के दिया, उन्हें तो कोई कपड़ा नहीं दे रहा, उनका तो कोई घर नहीं है, उनकी तो कोई फसल नहीं है, फिर भी वो प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, और दिन प्रतिदिन वो दाने को यानी खाते भी हैं, अपने परिवार को खिलाते हैं और ईश्वर का नाम भी ले पाते हैं। ऐसा नहीं कि पक्षी परिंदे भगवान को याद नहीं करते, लेकिन हाँ, जितना इंसान याद कर सकता है इतना परिंदे याद नहीं करते। तो आओ संत महात्माओं, फिर दुख का कारण क्या है? क्या दुख का कारण है? इंसान दुखी क्यों है? सर्वश्रेष्ठ रचना है परमात्मा की, सर्वशक्तिमान परमात्मा ने बना करके भेज दिया, सारे जानवरों पे इसकी हुकूमत चल रही है, तो फिर दुखी क्यों है? फिर कंगाल क्यों है? फिर परेशान क्यों है? क्या अक्सर आपने सुना है कि कोई राजा की जो औलाद हो, जो राजा का कोई लड़का हो, वो राजकुमार कहलाता है? क्या बात, यदि उसे कोई कहने लगे बड़ा दुखी है, परेशान है, तो ये बात कुछ हजम सी नहीं होती, इस बात में कुछ आनंद सा नहीं आता। आओ संत महात्माओं, जिस दिन इंसान ने अपने आप को परमात्मा की रचना समझ लिया, जिस दिन इंसान ने अपने आप को परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ बेस्ट रचना समझ लिया, समझ लो उस दिन उसके दुख जो है धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? इंसान को तो सबसे बड़ा रोग ये लगा हुआ है कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, लोग क्या करेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अरे आओ संत महात्माओं, लोग क्या सोचते हैं? लोग छोड़ो बेकार की बातें, लोगों का काम है कहना। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आओ संत महात्माओं, लोग कहते रहेंगे, लेकिन यदि आप शर्माते रहे, यदि आप लोगों की बातों में आते रहे, लोगों की बातों में आकर के सही रास्ता ना चुना। आओ संत महात्माओं, दो ही रास्ते होते हैं, एक गलत है और एक सही है, एक झूठ की ओर जा रहा, एक सच्चाई की ओर जा रहा। तो संत महात्मा कह रहे हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। संत महात्मा तो चेतन कर रहे हैं कि राम का नाम सत्य है, सत्य बोलने से ही मुक्ति होती है, कि सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है प्रभुता के हृदय आप। कह रहे जिस मनुष्य के अंदर ये सच्चाई स्थापित हो जाती है, इस सच्चाई से एकाकार हो जाता है, फिर वो तो तप के समान बन जाता है, सच बराबर तप नहीं। और यदि इंसान कितना बड़ा तपस्वी हो, कितना बड़ा प्रेयर करने वाला हो, लेकिन यदि वो व्यक्ति पद पद पर झूठ बोलता है, तो कह रहे हैं इससे बड़ा पाप भी नहीं है, इससे बड़ा कोई अधर्म भी नहीं है। आओ संत महात्माओं, कह रहे हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई।
तो मेरे सदगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं, दूसरे का हित करने जैसा इससे बड़ा तो कोई धर्म है ही नहीं। अरे यदि तुम दूसरों का परहित करते हो, दूसरे के प्रति अच्छा सोचते हो, दूसरों का हमेशा चाहते हो कि ये भी तरक्की करे, ये भी खुश रहे, मेरा पड़ोसी भी खुशहाल रहे, मेरा गांव वाला माल रहे, ये जो नागरिक हैं ये उन्नति करें, देश उन्नति करे, देश प्रगति करे, सभी संत महात्मा खुशहाल रहें, तो वास्तव में तुम्हारी तो खुशी ऑटोमेटिक शामिल हो जाएगी। आओ संत महात्मा, हमारे दुख का कारण ही यह है कि इंसान अपने जो है वो सुख से परेशान नहीं है, लेकिन किसी दूसरे के सुख से उसे परेशानी होती है। इंसान के अंदर ऐसी ईर्ष्या ने जन्म ले लिया, लोभ ने जन्म ले लिया, क्रोध ने जन्म ले लिया। आओ संत महात्माओं, यदि इस ईर्ष्या को ही निकाल फेंके, यदि इस क्रोध को ही निकाल फेंके, यदि इस मान को त्याग दें और कहें जिस मानव का मान नहीं है उस मानव का मान है तू। हे सच्चे पातशाह, जिस व्यक्ति का कोई मान नहीं उसका भी तू ही मान है, तो हमें सद्बुद्धि दे, हम तेरे बताए हुए रास्ते पे चलें, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा सत्संग सिमरन करें, ताकि हमारे जीवन में हरियाली और खुशहाली लगातार बरसती रहे। आओ संत महात्माओं, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।